अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं जिस वाक़े का जिक्र करने जा रही हूं वो वाक़या है गुजरांवाला का इलाका नौशहरा, काडियाला रोड, रिवाज पैलेस। इसके करीब एक वाक़या होता है और वाक़या इस तरह हुआ है कि दो बहनों का दिन दिहाड़े कत्ल हुआ। दो बहनें जिसका नाम अनीला और तानिया है। अनीला की उम्र 22 साल है, वो एमए की स्टूडेंट है, और तानिया की उम्र 19 साल है, वो एफए की स्टूडेंट है। नाजरीन, इनका वालिद इटली में रहता है, जिसको जुल्फकार इटली वाला कहते हैं। तो नाजरीन, वाकया इस तरह हुआ कि उनका वालिद जुल्फकार इटली वाला, उसने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि डाकू आए दिन को, और हमारे में डाकू आए और 12 लाख नगद और 3,000 यूरो, क्योंकि वो इटली में रहता था, काम करता था और पाकिस्तान में छुट्टियों पे आया हुआ था। उसने कहा कि ये पैसे मैं बैंक से निकलवा के आया हूं और मैंने अपने घर में रखे हुए थे, और डाकू आए हैं, उन्होंने डकैती की और मेरी दो बेटियों को गोलियां मारकर वहीं पे मौके पे कत्ल करके फरार हो गए। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और मीडिया वालों को भी पता चला, और मीडिया वाले गए वहां पे, तहकीकात की, इंटरव्यू किया बाप का, और बाप ने उनके हर सवाल का जवाब दिया, और वो भी मुतमईन तरीके से। तो नाजरीन, कार इटली वाले ने वहां के सीसीपीओ अयाज सलीम और एसपी ऑपरेशन, नाजरीन जुल्फकार इटली वाले ने दरख्वास्त, नाजरीन लड़कियों का वालिद जुल्फकार इटली वाला, उसने वहां के सीसीपीओ अयाज सलीम और एसपी ऑपरेशन रुजवान तारिक, इनको दरख्वास्त दी, और उसके बाद उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। और उसने बताया कि मेरी बेटियों को कई अरसा से कत्ल की धमकियां मिल रही थी, मैंने अपनी बेटियों को गार्ड्स भी रख के दिए हुए थे। अब चूंकि मैं पाकिस्तान आ गया हूं तो उन गार्ड्स को मैंने फारिग कर दिया है, तो मेरी बेटियां अपनी वालदा के साथ सब्जी लेने भी जाती थी, घर के काम भी करती थी और पढ़ती भी थी, और अब मेरी बेटियों को कत्ल कर दिया गया है। तो नाजरीन, वो इसी रिपोर्ट के तहत पुलिस हरकत में आई, उन्होंने जाके इन्वेस्टिगेशन की, और उनसे पूछा गया बाप से कि उस वक्त दौरान वारदात, जब ये वारदात हुई है तो आप उस वक्त कहाँ थे? तो उसने बताया कि मैं सब्जी लेने के लिए गया हुआ था, मैं घर पे मौजूद नहीं था। जो टाइम बाप ने बताया, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास को देखा, उसमें उस टाइम घर में ना कोई आया, ना कोई घर से बाहर गया। उसके बाद पुलिस वालों ने अहले इलाका, अहले मोहल्ला से तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन की, तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि इसकी बेटियां कत्ल हुई तो ये अच्छा हो गया, ये अच्छी बात है, वो कत्ल हो गई। तो पुलिस वालों को समझ नहीं आ रही थी, पुलिस वालों ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। नाजरीन, जब जुल्फकार इटली वाला घर में नहीं था, जब मुल्क से बाहर था, तो ये लड़कियां बाइक भी चलाती थी, अपनी माँ के साथ सौदा सल्फ लाने के लिए बाजार भी जाती थी और माँ का हाथ भी बटाती थी। तो ये तहकीकात करते करते पुलिस अब एक नतीजे पे पहुंची। अब ये है कि जब वो बाप मीडिया वालों को भी इंटरव्यू दे रहा था तो वो बड़ा मुतमईन था, उसके चेहरे पे कोई ऐसा तासर नहीं था। पुलिस ने तमाम तहकीकात की और उसके बाद नाजरीन, पुलिस ने 80% तहकीक अपनी मुकम्मल कर ली, और उन्होंने शामिल तफ्तीश माँ बाप को भी कर लिया और माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया। अब माँ बाप जेर हिरासत हैं, और अभी तक ये मुकम्मल बात बाहर नहीं आई कि आया कि माँ बाप ने अभी क्या बयान दिया है, और ये बात तो कंफर्म हो गई है कि इस कत्ल में माँ बाप ही मुलविस हैं। और ये बात अभी सामने नहीं है कि माँ बाप ने अपनी ही बेटियों का, अपने ही खून का कत्ल क्यों किया, वजह कत्ल क्या बनी, आखिर इसमें क्या ऐसी बात थी कि माँ बाप को अपनी बेटियों का कत्ल करना पड़ा, और क्यों करना पड़ा। अभी ये कुछ दिन में ये तहकीकात सामने आ जाएंगी, तो ये तहकीकात पुलिस खुद ही, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है, पुलिस खुद ही बता देगी कि असल वजह क्या थी, असल हकायक क्या थे। तो नाजरीन, इस कत्ल के बारे में जो भी मालूमात आती हैं, जो भी तहकीकात सामने आएंगी, तो हम आपको इस बारे में आगाह करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तो आपको इस बारे में हम मजीद अपडेट जो भी आएंगी आपको देंगे।
تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو نیو دیکھنے والے جتنے بھی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جتنے بھی پرانے ہیں چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔